यहाँ पर मिला है, जिस चीज के लिए हम मिले यहाँ पर। डेली हमारा स्वाध्याय सीरीज हो रही फ्रेंड्स, मगर आज एक मुख्य अंश आ गए तो हम एक स्पेशल मीटिंग पे हम मिल रहे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये मैं इसका महत्व भी जानती हूँ, और इसको कैसे हम अपनी तरह से नॉर्मल हम इसको सिंप्लीफाई भी करने का भी मैं जान गई, क्योंकि मेरी लाइफ को लेकर के मुझे बहुत सारे प्रश्न थे। तो मेरी जो जन्म पत्री थी उसमें तो ऑलरेडी मेरा लाइफ के बारे में था। हमारा वैदिक कोयल में मैंने बताया ना, तमिलनाडु में एक जगह में, और नाड़ी से पूरा सप्तऋषि मंडल का पूरा, मतलब मेरी पास्ट लाइफ, मेरे प्रेजेंट, ये सब मुझे पता ही था। तो और भी प्रश्न था मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या एस्ट्रोलॉजी इतना सच है क्या? उसके लिए मैं पूरा बुक्स भी पढ़कर, जब मैं डिग्री में इंटरमीडिएट समय में फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजी भी मैं पढ़ी हूँ। तो 100% एस्ट्रोलॉजी इज ट्रूथ फ्रेंड्स। ठीक है, वो ऐसी नहीं है कि मतलब अभी हम ध्यान में आ गए तो ये नहीं करते वो नहीं करते, नहीं फ्रेंड्स। हाँ, हम ध्यान में आ रहे तो कुछ और इसका बढ़ गया। तो आज हम उस चीजों से हम कनेक्ट करेंगे, और क्या है जो हमारे प्लैनेट्स अगर सहकार नहीं दे रहे तो हमारा जीवन कैसा रहता है, अगर साकार करना है तो हमको क्या करना है, हम ये जानेंगे फ्रेंड्स। तो जब तक हम एक फिजिकल बॉडी को आइडेंटिफाई करके हम अपने आप को देखते हैं, एज लॉन्ग एज वी थिंक मैं ये बॉडी हूँ, ये माइंड हूँ, इतना ही जब हम सोचते हैं फ्रेंड्स, कोई भी अभी मैसेजेस नहीं डालेंगे मुझे, मैं फ्लो मिस हो जाऊंगी, एंड हर कोई सब्जेक्ट मिस हो जाएगा। मैं कुछ और कहानी बोलकर मैं यहाँ पर बंद कर दूंगी। प्लीज डियर फ्रेंड्स, नो मैसेजेस एट ऑल। ओके, तो यस, तो फ्रेंड्स आज इस तरह का मतलब क्या बोल रही थी मैं, हाँ, जो तो ये प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस ये सब मैं अच्छी तरह से पूरा समझ गई कि ऐसा जातक पत्र में ऐसा रहता है फ्रेंड्स कि उसका घर कौन से प्लैनेट का कौन सा घर रहता है, वो सब भी सीख कर वाह इट इज लाइक दिस, सो दिस इज माय लाइफ बोलकर मैं, मतलब वो एक्सेप्टेंस भी मुझे इतनी अच्छी सी आ गई कि ओके मेरा लाइफ ऐसा है, मुझे ये करने के लिए आई हूँ, ऐसा ऐसा क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जब ध्यान में आई तो यू क्रिएट योर ओन रियलिटी बोले तो पूरा मतलब, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी परफेक्ट है, मेरा जीवन वैसा ही चल रही है, तो अभी क्या ऐसा हो गया बोले तो कैसा हो सकता है? देन इट्स अ न्यू बिगिनिंग, आई स्टार्टेड लर्निंग न्यू थिंग्स। फिर कोई भी चीज को मैं अधूरा नहीं छोड़ती फ्रेंड्स, हर चीज को मुझे आई वांट एन आंसर। आंसर भी मैं बाहर से नहीं ढूंढती हूँ, मुझे पहले भीतर से मुझे आंसर चाहिए, एंड सर्च फॉर द आंसर्स फ्रॉम विद इन। तो इस तरह से मुझे पूरा आंसर मिलते हैं। आज आपके समक्ष में बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने जीवन में ऑलरेडी रिसर्च कर लिया थी। आप आपका समय वेस्ट ना करके इसको बस उतार लीजिए, अपना लीजिए, और देखिए क्या टर्निंग पॉइंट हमारी लाइफ हमें ले जाएगी फ्रेंड्स। ओके, सो आज का स्पेशल दिन एक है फ्रेंड्स, उससे पहले हम ऑलरेडी ध्यान में आने के बाद हम वी आर नॉट जस्ट दिस बॉडी हमने जाना, वी आर नॉट जस्ट दिस माइंड, मतलब हम सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, ये भी हमने जाना। हाँ कि नहीं फ्रेंड्स? तो हम क्या है, उस चैतन्य है, वी आर द सोल। सोल मतलब सोल इज ऑल ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो हम कॉन्शियसनेस है, चैतन्य है, हमने जाना है। तो ये चैतन्य क्या है, मतलब एक बॉडी को इधर इस धरती पर आइडेंटिफिकेशन है, इस ऊर्जा भी आइडेंटिफिकेशन है, मगर वो चैतन्य को इस बॉडी से कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं रहती फ्रेंड्स। जैसे हम सीमित है, कौन से कास्ट में, कौन से रिलीजन में, कौन से जगह में हम पैदा हुए हैं, वैसा वैसे हम बंधे हैं बहुत सारी चीजों से, धर्म से, हर चीज से। मगर एक कॉन्शियसनेस ये हर जगह पर सर्वव्याप्त है। उसको ये हमारी बॉडी से हम इस ये टाइगर में है क्या, पिकॉक में है क्या, या औरत में है क्या, अच्छे आदमी के हैं या बुरा आदमी के हैं, कुछ भी नहीं होगा फ्रेंड्स। इसको इट इज जस्ट इट इज दे, हमारे पर हमारे साथ है तो हमारे साथ है, और आपके साथ है तो आपके साथ है, और कहीं और है तो कह रहे जैसे मेरे जैसा। ठीक है, मैं हर जगह पे हूँ, सभी को मैं प्यार करती हूँ जैसा। ठीक है, सो कॉन्शियसनेस एवरीवेयर। तो इस कॉन्शियसनेस के बारे में भी हमने जाना, ध्यान करते 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 हम इसको भी हम पहचान ले पूरी तरह से। तो फ्रेंड्स अभी कॉन्शियसनेस बोले तो पूरा ब्रह्मांड पूरा विस्तृत है। एक टच हमने इस रिवर में टच किया तो रिपल इफेक्ट पूरा रिवर आती है, हम जानते हैं, क्योंकि हमारे सीमित माइंड से हम इतना ही समझ सकते हैं।
मगर इस ब्रह्मांड में पूरा जब एक कॉन्शियसनेस हमारे भीतर हम टच कर ली तो ये ब्रह्मांड पूरा प्रकंपित होती है. द वाइब्रेशन, द रिवर्बरेशंस would be spreading to the whole of the cosmos. Okay, तो इस whole of the cosmos में क्या क्या है फ्रेंड्स? हमारी स्टार्स है, प्लैनेट्स है, सब कुछ है. तो ये फिजिकल प्लानिटरी सिस्टम के बारे में जब भी ऋषि मुनि ये लोग पूरा लिखा है, their intention was this only. मगर हर कोई उतना ज्ञान नहीं रहता हर किसी को, क्योंकि चैतन्य है तो ही हम उस बड़ा उतना दिव्य ज्ञान को समझते हैं, नहीं तो इस भौतिक को लेकर पकड़ते हैं. तो उस भौतिक को लेकर पकड़ के है बोलकर भौतिक का ज्ञान ही हमको दिए, क्योंकि आई लव यू, आई लव यू, आई लव बोलते 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 एटलीस्ट टेम्परेरीली कुछ ना कुछ तो लव होगा बोलकर, अंडरस्टैंडिंग में होगा बोलकर ये बातें हैं. मगर सच में अगर प्यार हो गई तो बातों की जरूरत है क्या फ्रेंड्स? जरूरत नहीं रहती, ऑटोमेटिकली वो साइलेंटली ट्रांसमिट होती है. we will reverberate that, will radiate that. तो ये होती है चैतन्य फ्रेंड्स. it doesn't need any expression at all and it is everywhere, spread everywhere, it is touching everywhere. तो ये ब्रह्मांड हम जो यहाँ पर पैदा हुए हैं, अभी हमको अच्छी तरह से पता है कि हम पूर्णिमा का ध्यान कर रहे हैं और अमावस्या का ध्यान कर रहे हैं, तो पूर्णिमा को बहुत ऊर्जा रहती है, हमको पता है, तो एनर्जेटिकली हमको पता है, तो एक ज्ञान हमको मिल गया, एक डोर ओपन हो गया. अभी फिलहाल हमने सीरियस स्टार गेट से कनेक्ट करे, तो सीरियस स्टार से जब कनेक्ट हुआ है तो क्या है, मतलब सीरियस स्टार इज ऑल अबाउट द स्पिरिचुअल एनर्जीज, मतलब हमारी आध्यात्मिक का जो है, हमारा चैतन्य बढ़ाने का ज्ञान हमको देती है सीरियस स्टार. तो एवरीथिंग इज एस्ट्रोनॉमिकली इवेंट्स ही है फ्रेंड्स. कुछ और मतलब ये सुपरस्टिशंस अनहोनी मतलब नहीं जानते नहीं. एक्चुअली ये भौतिक को लॉजिक ही सब कुछ मतलब गड़बड़ है प्रमाण से, मगर दैट विच इज नॉट अननोन इज ऑल अबाउट, इट हैज इट्स ओन लॉजिक विच इज बियॉन्ड द लॉजिक, जो हम नहीं समझ पाते. ओके फ्रेंड्स, तो इसी बात का जैसा कि अमावस्या है, पौर्णमी है, सीरियस स्टार का है, वैसा ही आज का दिन एक प्रत्येक रूप है फ्रेंड्स. ये प्लैनेट्स जो है, जैसा सन के अराउंड पूरा प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, तो हमारी अर्थ भी घूम रहे हैं, जुपिटर भी घूम रहे हैं, मार्स भी घूम रही है, मर्क्यूरी भी घूम रही है, सैटर्न घूम रहे हैं, ये सारे 9 प्लैनेट्स घूम रहे हैं. उसके साथ सैटर्न मून भी घूम रहे हैं. तो ये घूमने का चक्कर में वो एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और पूरा एनर्जी हमको इफेक्ट हो रही है, ये भी हमने जाना है, वी ऑल नो. तो तब तो फिजिकली हम एक डायग्राम के रूप में डालते थे, अभी क्या है ऊर्जा के रूप में हम डाल रहे हैं. ठीक है, क्यों हमको इफेक्ट होता है स्टार सिस्टम्स बोले तो हम सब स्टार बीइंग्स ही है. वी ऑल बिलोंग टू दिस द होल ऑफ द कॉस्मोस. फ्रेंड्स, नो मैसेजेस प्लीज. हम इस कॉस्मोस को बिलोंग करते हैं, तो हम सब कनेक्टेड हैं. तो हर एक का इस कहीं भी कुछ भी कॉस्मोस में कुछ भी इफेक्ट होती है, वो हर किसी को इफेक्ट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती है फ्रेंड्स. इसलिए जब मैं कहीं भी कौन से समय में मैंने पैदा किया, उस समय में कौन सा स्टार्स का पोजीशन है, उस पोजीशन से मेरा लाइफ का निर्माण होती है. ठीक है, एंड फिजिकल टर्म्स में जब हम लेते हैं तो फिजिकल टर्म में है, बट एक्चुअली एनर्जी वाइज, क्योंकि हम सब ये धरती पूरा हम लिविंग बीइंग्स है, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग लिविंग है, ये पंचभूत भी लिविंग है, मदर अर्थ लिविंग है, द होल यूनिवर्स इज एन ऑर्गेनिज्म. ये ब्रह्मांड पूरा श्वास ले रही है. हम जानते हैं फ्रेंड्स, इस बात को अच्छी तरह से हमारी अवगत आ गए. तो इस ब्रह्मांड में अगर सब कुछ श्वास ले रही है, जिंदा है, इट इज अलाइव, इसका मतलब ये है कि ये प्लैनेट्स भी जो घूम रहे हैं, सन है, मून है, हर कोई श्वास से जान है उसमें. जैसा धरती माँ बोलकर अभी हम धरती माँ को लिए प्रोसेस करे, ये करे वो करे, वैसा ही सारा प्लैनेट्स का भी है. बिकॉज हम अपने आप को केंद्रित कर लिए बस मून से, बस सन से, बट ऑल दीज आर ऑल्सो हैविंग इफेक्ट ऑन अस, हम जानते हैं. ध्यान में आने के बाद भी मैं बहुत लोगों को देखा है फ्रेंड्स, अभी भी जाकर जातक पत्र दिखाकर फिर पूजा करते हैं, ग्रह दोष ग्रह निर्वाणा करते हैं. वो सिर्फ तमाशे हैं. अगर इतना ही ग्रहों को पूजा करे तो अगर हमारा सब कुछ होता तो अभी तक हमारे मंदिर गोल्डन टेम्पल्स बनते थे फ्रेंड्स. अगर हर किसी का वहां पर वहीं पर क्लियर हो गया तो गोल्डन टेम्पल्स ही रहते थे, और जो भी आइडल्स है पूरा गोल्डन आइडल्स रहते थे. और हम तो मतलब हर कोई पूछता है मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, रिच चाहिए, करोड़ों चाहिए, और मैं हमेशा जिंदा रहना चाहती हूँ जैसा रावण ये लोग पूरा करे, तो हर कोई जिंदा रहते थे. अभी इतना क्राउडेड होता था हमारा अर्थ प्लैनेट. कभी सोचे फ्रेंड्स,
तो ये सब एक ड्रामा है, एक भ्रम है जो हम कर रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। कुछ हमको पता नहीं था तो हम इस तरह का कुछ ना कुछ करते जाना बोलकर ये सब हम करते जा रहे हैं। ओके, तो ये सारी बातों को हम समझते हुए हम बहुत ही इंटेलिजेंट, अभी इंटेलिजेंस के मोड पे हम आ गए। तो इस इंटेलिजेंस मोड पे हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट उन बातों को छोड़ देंगे। कुछ भी नहीं आने वाला, कोई भी काम ऐसा नहीं करना जहाँ पर आपको प्रोडक्टिविटी ना हो, कोई बेनिफिट ना हो। ओके, इट शुड एदर बेनिफिट यू और टू एनीवन एल्स। किसी को भी बेनिफिट नहीं तो बेकार का काम तमाशा क्यों करना है फ्रेंड्स हमको। तो ये पूजा पाठ, ये जो भी हम करें सब भ्रम है, पेस्ट है, कुछ भी नहीं होने वाला है। उस तरह का आउटर वर्शिप से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उस आउटर 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 हम बहुत अपनी पास्ट लाइफ में करे हैं। अभी तो ये यहाँ पर ज्ञान लेने के लिए आए हैं। तो हमें क्या करना है, वो ग्रहों का है, सिर्फ ग्रहों का है नहीं, हम इस धरती से कनेक्टेड नहीं है, उस अर्थ से कनेक्टेड नहीं है, सन से कनेक्टेड नहीं है, तो हमको इफेक्ट होगा ही होगा। जैसे कि सोलर सिस्टम, अगर हम सन से डिस्कनेक्ट हो गए, हम पूरा अंडरग्राउंड में एक बंद कर कर, तो हम जिंदा रह सकते क्या फ्रेंड्स? वी नो ना, इफ सन्स एनर्जी इज नॉट देयर, लाइफ फोर्स नहीं रहेगी। अगर कोई भी प्रेग्नेंट औरत को आप बंदे रखकर आप उसको सनलाइट मत दीजिए, बेबी मर जाएगी। आपको पता है क्या ये बात? डायरेक्ट अगर सनराइज सनलाइट अगर उसको नहीं मिली तो इतने ये सब मतलब साइंटिफिकली प्रूवन भी लिमिटेड है फ्रेंड्स। साइंस भी मतलब जहां तक जाने हैं, कोई जितना तक सोच सके हैं उतना ही जाना, मगर हमारे शास्त्र प्रमाण जो है, तो ये पूरा क्या है, उन लोग पूरा उन सारी प्लैनेट से कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह का हम और एक बात भी जानते हैं, हमारी बचपन में 5th क्लास में शायद हमने सुना, sun rotation, what is rotation, what is revolution, the sun rotates and earth revolves around the sun, moon revolves around the sun, it rotates itself and then it revolves। वैसा सन तो सन भी ऐसा रोटेट हो रही है, मगर वो ऐसी है, मगर वो क्या करे, और एक सोलर सिस्टम को वो रोटेट रिवॉल्व हो रही है। ये धरती क्या करिए, सन अपने आप को रोटेट करते हुए फिर सन को भी राउंड जा रही है, उसको रिवॉल्विंग बोलते हैं। ये तो हमको सभी को पता है। ठीक है, तो हर एक का एक एक अपना स्थान रहती है। जैसा सूर्य का एक स्थान है, जैसा उनका एक स्थान रहती है, अर्थ प्लैनेट का एक स्वगृह रहता है। जैसे कि हम भी कितना भी हम पूरा ट्रैवलिंग करें, कहीं भी करें, कहीं ना कहीं हमारा घर रहते हैं। कितना भी हम घूमे, कितना भी हम घूमे, एक समय होने के बाद हमको वापस, हाँ, हमारे घर आने के बाद एट लास्ट वी हैव रीच्ड। घर में है तो शायद बेचैनी होता, कभी बाहर घूम के आना, तब घर का पता हमको चलता है। ओके, द मोमेंट वी आर बैक इन द हाउस, वाओ कितना सुकून है, आराम है, फील करते हैं। तो वैसा ही प्लैनेट्स भी जो रिवॉल्व होते रहते हैं सन के अराउंड एंड अपना रोटेट होते रहते हैं, तो उनका स्वस्थान भी एक रहती है। तो जब जब वो अपने स्वस्थान में रहती है तो उसको उच्च स्थिति बोलते हैं। दे विल बी वाइब्रेटिंग इन हाईएस्ट वाइब्रेशन। जैसा हमको सुकून मिल जाती है जब हम अपने स्थान पे आ जाते हैं, वैसे ही वो सन भी मून या प्लैनेट जो भी हो, जब अपने स्थान में आती है तो वो सुकून में रहती है एंड इट विल बी रेडिएटिंग मोर एनर्जी। जो जब वो मोर एनर्जी जब रेडिएट हो रही है, जब हम पैदा कर ली, तो उस समय में उस प्लैनेट का बहुत ही पावरफुल इफेक्ट हमारे ऊपर होगा, क्योंकि उस ऊर्जा से हम जन्म लिए। ठीक है, अगर मतलब जैसे कि हम ऐसा चल रहे हैं, तो जब जेंट व्हील को ले लीजिए फ्रेंड्स, जेंट व्हील जब यहाँ पर हेड डाउन है तो उसका स्वस्थिति है। जब ऐसा जेंट व्हील में हम ऊपर जाते हैं, तो ऊपर क्या है, इट इज एन अनकंफर्टेबल पोजिशन, मतलब इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, इट इज देयर अप। तो वो स्थिति इट इज नॉट कंफर्टेबल, उसको हम स्थिति मतलब नॉट कंफर्टेबल पोजिशन है। तो वो स्थिति में क्या है, बहुत ही ऊर्जा कम रहती है उसकी। तो जब वो स्थिति में जब हम पैदा होते हैं, तो वो जो कम स्थिति है, उसके वजह से हमारी प्लानिटरी पोजीशन में उस प्लानेट का जो भी एनर्जी वो रेडिएट करती है, हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो वो इनसफिशियंसी अपने जीवन में आती है फ्रेंड्स। एक एक प्लानेट का एक एक क्वालिटी रहती है, तो वो क्वालिटी को हम मिस कर लेते हैं, तो हमको यहाँ पर हम सफर करते हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर आउटर में रहकर पूजा ओम से ओम ओम बोलकर क्या बोलते, ओम कुजाय नमः, ओम शन्याय नमः, इस तरह का 7.5 बोलते हैं, तो कुछ भी नहीं होने वाला।
जैसे आइडल्स के, अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो एक फोटो को लेकर हम कुछ भी बोलते रहे, मम्मी पापा को प्यार करते हैं, उनको तो आप केयर भी नहीं करते, देखते भी नहीं, केयर भी नहीं करते, एनर्जेटिकली कनेक्शन ही नहीं है। मगर एक आइडल बनाकर फोटो को पूरा लेकर पूरा पूजा करे तो कुछ फायदा है क्या? नहीं ना। तो वही है, ठीक है। ये उच्च स्थिति और कम स्थिति आपको पता चल गई, तो हमारी प्लानिटरी इफेक्ट्स कैसे होती है आपको पता चल गई। तो कहा जाता है फ्रेंड्स, राम का जब जन्म हुआ है, हमेशा अपनी अपनी लाइफ में मोर देन 3 स्टार्स अगर हमें क्रेडिट दे रही है तो हमारे लाइफ कंफर्टेबल होगा, एंड मोर देन 6 स्टार्स अगर नीच स्थिति में है तो बहुत ही हॉरिबल हमारी लाइफ होगा, ये कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। एंड उनके उनके स्वस्थान में अगर नहीं है तो भी हमको क्या क्या होता है इस तरह का, इट्स अ बिग स्टोरी, हमको जरूरत नहीं, बिकॉज हमको एसेंस चाहिए, हम एसेंस को हम लेंगे, ठीक है। क्योंकि अक्लमंद को इशारा काफी है, बहुत अभी डीप नहीं जाना है हमको, बहुत जीवन को हमने वेस्ट कर लिया, समय को वेस्ट कर लिया, अभी जेट मंगली पद बिया, वी वांट एवरीथिंग इमीडिएटली। ओके फ्रेंड्स, तो ये सन, ये मून, ये प्लैनेट्स का अपनी अपनी इफेक्ट हमारे ऊपर हो रही है। तो आज हम ये करेंगे फ्रेंड्स, राम के बारे में जब बता रहे, जब राम जी का पैदा हुआ है, व्हेन राम हैज टेकन बर्थ, उस समय में ये कहा जाता है फ्रेंड्स की मोर देन 6 प्लैनेट, नॉट मोर देन 6 प्लैनेट्स वेर इन कंप्लीट, उनके स्वस्थिति में थे, और वो लोग पूरा एक अलाइनमेंट में थे। जब हर कोई प्लैनेट अपनी अपनी जगह में जा रहे हैं तो तरह एक एक जगह पे है, जैसा रोटेट होते जा रहे तो एक जगह कहीं कहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है वो रोटेट होते हुए एक ही लाइन में आ जाता है। जब एक ही लाइन में आ जाता है तो सारी ऊर्जा इस धरती पर गिरेगी, ठीक है। जब इस तरह का धरती पर इतना ऊर्जा आएगी तो हमको दैट इज द टाइम वेयर विल बी गेटिंग, जिस चीज को भी इनसफिशियंसी है इस समय में, अगर हम अलर्ट हो गए और उस प्लैनेट से कनेक्ट होकर उस ऊर्जा को हम ग्रहण कर ली, तो ऑटोमेटिकली हमारी इनसफिशियंसी पूरा कंप्लीट फुल होकर फिर हमारी इम्बैलेंस पूरा क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसीलिए जब भी हम ध्यान कर रहे हैं तो फ्रेंड्स हम यहाँ से अब शुरू करेंगे, अभी बाकी सब जो भी है पूरा ज्ञानी है, ज्ञान के लिए मैं समझा रही हूँ, मगर ये पॉइंट आप याद रख लीजिए, ठीक है। हम शरीर से आइडेंटिफाई होके हैं तो हमको क्या हुआ है, तो शरीर से आइडेंटिफाई हुआ तो उसका इफेक्ट हमको मिली है, अच्छा भी मिली है, बुरा भी मिली है, और एनर्जी से है तो और भी हमको इफेक्ट हुआ है, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आया, क्योंकि माइंड माइंड तो और भी चलाकर और भी बिगाड़ देती है काम को। मगर जब हम चेतना से गए हैं, चेतना से जुड़ गए हैं, तब जुड़ रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान साधना में ही हम चेतना से जुड़ेंगे, या कोई भी ब्लिसफुल स्टेट में, आनंद स्थिति में, या एक नन्हा सा बच्चा जो उनका माइंड डेवलप नहीं हुआ वो भी उस चैतन्य से जुड़ के रहते हैं, तो उनको कोई भी ग्रह का इफेक्ट्स नहीं होगा फ्रेंड्स, बिकॉज ही इज इन दैट स्टेट ऑफ ब्लिसफुल स्टेट। तो उस जब वो स्टेट में जब हम रहते हैं तो हमको ऑटोमेटिकली ये कनेक्शन हमको आती है फ्रेंड्स। तो ये मोर देन 6 प्लैनेट्स राम को पैदा हुआ, तो हम जानते हैं राम, मर्यादा राम जो बोलते हैं, इस राम का क्वालिटीज क्या क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हम कहते हैं, ओके। तो और ये भी कहा जाता है फ्रेंड्स कि रावण जब उनका बेटा जब पैदा हो रहा है, रावण तो हम जानते हैं बहुत ही पावरफुल आदमी था, पूजा पाठ में तपस्या कर कर बहुत सिद्धि प्राप्त करा था। यही फ्रेंड्स ज्ञानी में, आत्मज्ञानी में और आत्मज्ञान नहीं है तो हम कैसे रहते हैं, यही फर्क है फ्रेंड्स। तो उन्हें क्या करता है, सारे प्लैनेट्स को फोर्सफुली शासन कर कर अपनी अपनी लाइन में स्वस्थिति में लाकर उच्च स्थिति में लगाकर उनका बेटा वो समय में पैदा हुआ, जैसा वो मतलब जो समय में उनका बेटा पैदा हो रहा, स्टार्स को पूरा कमांड कर कर उस तरह का वो समय में बेटा पैदा हुआ जैसा देख लेता। सो दिस इज मैनिपुलेशन। कुछ भी मैनिपुलेशन माइंड का हो इस धरती पर, कुछ भी हो, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा फ्रेंड्स। हम माइंड से किसी को भी हम पकड़ के रखेंगे, हम कुछ भी गेम्स खेलेंगे। अक्सर हम देखते हैं फ्रेंड्स कि जो भी फैमिली लाइफ में रहते हैं, मैं लोगों को मैं देखती हूँ,
उस फैमिली को सबको पकड़ने के लिए तरह तरह का झूठ बोलते रहते हैं, तरह तरह का जीवन को कितना झूठा जीवन वो जीते रहते हैं। तो क्या जरूरत है फ्रेंड्स, आज है तो कल हम मर जाएंगे, तो क्यों ना सच का सहारा लेकर एक ब्यूटीफुल ट्रूथफुल लाइफ जिए, अंदर बाहर एक ही रखे, एक ट्रांसपेरेंट लाइफ जिए तो कितना ब्यूटीफुल रहती है फ्रेंड्स। वाई डू स्पीक लाइज टू ईच अदर एंड वाई डू लिव लाइक दिस? अगर आपको ऐसा पसंद आ रहा है तो आप ओपन से रहो, कोई आपको माने या ना माने, यू मस्ट बी ट्रूथफुल and straightforward and perfect in everything whatever doing. This is what I feel friends, I'm just sharing with you. लोग आपके साथ रहे ना रहे अलग बात है, मगर आपको जो फील कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपको जीना होगा, अंदर एक बाहर एक नहीं जीना होगा। इससे हम बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे भीतर हम क्रिएट करेंगे फ्रेंड्स। तो रावण इस तरह का मैनिपुलेट किया बोल के भी हम बोलते हैं। तो ये शास्त्र प्रमाण जस्ट मैं फॉर द नेम सेक में दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो अभी हमको क्या करना है, इस आज का दिन वो दिन है कि उससे 6 प्लैनेट्स मतलब 5 प्लैनेट्स और हमारी मून जो है सब एक अलाइनमेंट में आ गए हैं। इसको हमारी तेलुगु में षष्ठी ग्रह कूटमी बोलते हैं, मतलब 6 प्लैनेट्स इन अलाइनमेंट एक साथ में आ रहे बोल के बोलते हैं। हिंदी में भी ऐसा कुछ वर्ड होगा ही, बिकॉज हम सब हमारी इंडिया में तो एस्ट्रोलॉजी के पागलपन हम सभी के तो है। तो अभी इस पागलपन को हम उच्च स्थिति में हम ले जाएंगे, ठीक है, वो स्थिति में ले जाएंगे कि मतलब सब कुछ हमारा दोस्त बन के हम कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, वी शुड मेक, मतलब जो ज्ञान है तो उसको पूरा हमको लेना है ना फ्रेंड्स, वी शुड मेक बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग। तो आज का दिन ये है फ्रेंड्स, मून, सन, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, मेर्क्यूरी। इसको मून बोले तो चंद्रमा हमको पता है, सन बोले तो सूर्य भगवान हमको पता है, जुपिटर बोले तो गुरु फ्रेंड्स, एंड सैटर्न बोले तो शनि ग्रह, मार्स बोले तो कुज ग्रह, और मेर्क्यूरी बोले तो बुध ग्रह। ये सारे ग्रह एक अलाइनमेंट में आ रहे फ्रेंड्स आज। ओके, तो इसके एक एक का मतलब अपनी अपनी स्वस्थिति में आकर एक ही अलाइनमेंट में आए हैं। तो इतना ऊर्जा होता है करते फ्रेंड्स आज का दिन की अपने जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, अपने जन्म का कर्म को लेकर हेल्थ प्रॉब्लम्स, तरह तरह का हमने ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस बहुत ही कर लिया फ्रेंड्स, बहुत हो गया, हम सब जानते हैं इसका रेफरेंसेस। तो जो भी है और सारी बातों को अगर हम बदलना चाहते हैं तो आज ही समय है, उस प्लैनेट से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैत्री, दोस्ती कर लेंगे। हम उस प्लैनेट से ऊर्जा से हम कनेक्ट हो जाएंगे, हम सब ऊर्जा का बीइंग्स है तो ऊर्जा से हम कनेक्ट करेंगे, ऊर्जा से और बढ़कर उस चेतना से कनेक्ट होंगे फ्रेंड्स। जब भी हम ध्यान कर रहे हैं तो हम जब डीप स्टेट में, डीप कॉन्शियस सुषुप्ता अवस्था से जाकर तुरीयातीत स्थिति में जब भी हम गए हैं, उस चेतना से हम कनेक्ट हुए, उस अनंत में जो बहती हुई चेतना है जो हर जगह सर्वव्याप्त है, उस चेतना से हम कनेक्ट हो गए। तभी तो हमको हीलिंग होती है, एक ब्लिसफुल स्टेट होकर एक हायर अंडरस्टैंडिंग आती है। इतना बदलाव हमारे जीवन में हम लाए हैं, कितना ब्यूटीफुली एक हायर अंडरस्टैंडिंग से जी रहे हैं। परिस्थितियां वही रहते हैं मगर हमारे जीने की तरीका कितना बदल गए फ्रेंड्स। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिंग टू दैट कॉन्शियसनेस इन दैट जस्ट फ्लिक ऑफ द मोमेंट। अगर एक छोटी सी एक 1000th ड्रॉप ऑफ कॉन्शियसनेस को भी हम तो भी टच करे तो ही हम इतना ब्लिसफुल जीते करते हैं फ्रेंड्स। और उस पूरी चेतना से अगर हम कनेक्ट हो गए, वाह क्या होगा फ्रेंड्स। ग्रीड है तो इस तरह का ग्रीड रहना चाहिए, पैसे का ग्रीड, इसका ग्रीड लेके हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कल सुबह होके मेरा मौत हो गई तो मैं क्या करके ले जाऊंगी वो सब। मगर चेतना से कनेक्ट होगी, इतना चेतना से, तो मैं पूरा ब्रह्मांड में एक होकर मैं आप सभी को भी ज्ञान देता रहूंगी, वहां से पूरा आपका कनेक्ट होकर। जितना प्यार तो है तो मैं सभी को आपको पूरा सरफरा कर, देखो ये है इंफॉर्मेशन, ये है। एंड बात और एक है फ्रेंड्स, चेतना मतलब इट इज ऑल अबाउट द इंटेलिजेंस। ये गॉड गॉड बोलकर हमने उस गॉड नाम दे करके हमने अपने आइडेंटिफाइज इंडिविजुअल दे के हम जो रखे हैं, ये सब क्या है, इट इज ऑल वो अनंत चेतना, पूरा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब क्या, इट इज नॉट सिर्फ ज्ञान बोले तो भी कमी होता, पर ब्रह्म ज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्म जो बोलते हैं, वो प्रज्ञान का ज्ञान, वो पूरा इंटेलिजेंस वो है फ्रेंड्स। भगवान अभी डिलीट कर देना है हमारे जीवन से, इट इज नॉट देयर एट ऑल।
ऑल दैट इज द कॉस्मोस, द कॉन्शियसनेस एंड द इंटेलिजेंस, मतलब ज्ञान जो यहाँ पर हम डेली मिलकर हम ले रहे हैं, थोड़ा बहुत जितना जाना है। अभी इसके आगे हमको और क्या, उस ब्रह्मांड में इतना ज्ञान है, तो बस एक 10-12 बुक ही हम अभी तक तो पढ़े हैं फ्रेंड्स। तो और कितना ज्ञान पढ़े हैं, ये दूसरों का ज्ञान है, हमारी खुद का ज्ञान कुछ निकाला है क्या? वी नीड टू ब्रिंग आउट द विजडम, हायर विजडम। हमको कुछ उस जांच कर, उस हायर डायमेंशन से कनेक्ट होकर ब्रिंग आउट द विजडम फ्रेंड्स। आज मैं ये सुबह का सेफ रिकॉर्डिंग करते हुए शाम में मुझे यही आया कि हाँ मैंने क्या, हाँ कभी कभी मैंने अपने आप को बहुत सारा डिस्क्लोज हुआ है, उसका प्रमाण बाद में मुझे मिली है, बट कुछ भी नया नहीं था। कुछ भी नया हम डिस्कवर कर कर हम जानकर हम इस धरती को एक नया ज्ञान, नया रोशन लेके जाए, तो जाने से पहले कितना अच्छा होगा फ्रेंड्स। सो टू एक्सप्लोर दैट वी नीड टू कनेक्ट टू एवरीथिंग। हमारे दोस्ती हमारी नेबर से, हमारी फ्रेंड से, हमारे फैमिली मेंबर से, हर किसी से है तो ही हमारा रिश्ता, हमारी एक्सपेंशन, हमारी सेलिब्रेशन होती है। अकेले हम क्या सेलिब्रेट करेंगे, क्या क्या होगा फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं होगा ना। वी नीड एवरीवन, और सभी के साथ दोस्ती, सभी के साथ इक्वालिटी में हम मैत्री में रहेंगे, तो और भी हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल बन जाएंगे। नो वन कैन अटैक मी। तो अटैक की बात तो छोड़िए फ्रेंड्स, पूरा धरती में हम सब एक हो गए तो और कितना बात है, एंड पूरा ब्रह्मांड में हम एक हुए तो और कितनी बात है फ्रेंड्स। तो आज उसी बात का हम परिचय कर लिए फ्रेंड्स। ये मेरा ग्रहों का ठीक नहीं है, ये सब कहानियों को पूरा हमको छोड़ना है। आज समय आ गया है कि हमको पूरी तरह से बदलने। कोई भी इस तरह का रिंग्स विंग से नहीं पहनेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऐसी ही बात नहीं बोली हूँ, आज भी मेरा पूरा अनुभव का ज्ञानी है। मैं तो यहाँ पर एक रिंग रहती थी, यहाँ पर एक रिंग रहती थी, कोई बोला कि नहीं आपके पास 10,000 का रूबी लगा रहे हो तो 20,000 का रिंग में बहुत पावर आती, तो इसको फेंक कर मैं 20,000 का रूबी रिंग भी मैंने लगाया। ओके फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स मुझे ऐसा बोलते थे कि तो इसको भी कुछ लगा लो ना। तो इतना पागलपन थी मुझे, इतना ट्रस्ट बिलीफ सिस्टम्स में मैं थी फ्रेंड्स। अभी मुझे लगा हो तो भी मैं नहीं लगा, मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मैंने इतने लगा दिया, हो गए बस। आई डोंट, व्हेन इट इज नॉट ट्रूथ, उसको लगाने की जरूरत ही नहीं। सच है तो सबके साथ ही रहना है हमको। ओके फ्रेंड्स, एंड तो ये प्लैनेट्स में और एक बार दोहराई हूँ, मून, सन, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, मेर्क्यूरी। हिंदी में बताती फ्रेंड्स, चंद्रमा, सूर्य भगवान और गुरु, शनि, कुछ ग्रह और बुध ग्रह, ये सब एक अलाइनमेंट में आते हैं। हमको पता है अगर शनि से अगर हम शनि देवता, शनि ग्रह का अगर कनेक्शन नहीं है तो हम पूरा, हर कोई जानता है लिस्ट, मैं तो ऑलरेडी जान चुकी है। तो अभी हर कोई भी एक पूरा पार्ट लेकर हमको घुमाते रहते हैं, वो प्रीस्ट, वो मतलब वो मंदिर में जो बैठा रहता है, तो हम तो बाप रे, हम मुझे जैकपॉट मिल गया बोल के सोचते, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम आ गए, वो प्रॉब्लम कभी नहीं सॉल्व होगा। हम बोलेंगे नहीं, मैं वो मंदिर में जाकर मैंने पूरा कर लिया, तो नहीं नहीं माँ वो समय ठीक नहीं था, ये समय से ही तुम अभी कर लो। नहीं इतना करो, मुझे लगा कि मुझे और एक छोटी सी पॉइंट मिली है, यहाँ पर अब करो तो आपको मतलब 50,000 दो। कितने ही लाख में जानती हूँ, कितने लोग हम अपने पैसे ऐसे ही गवा दिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी उन लोगों को भी हम अपने रास्ते ला लेंगे, पहले हम रास्ते में आ जाएंगे। तो इस सारी प्लैनेट्स से हम कनेक्ट होंगे, और हमारे भीतर इस तरह का कुछ भी है तो हम क्लियर करेंगे। तो ऑलरेडी हम ध्यानी है फ्रेंड्स, तो हम ध्यान करते हुए जितना जितना हम उस चैतन्य से कनेक्ट होते जाएंगे, मतलब विदाउट एनी आस्किंग, विदाउट एनीथिंग, ओनली हम उससे कनेक्ट होते जाएंगे। ऑल टू द फैमिली मेंबर्स, टू द हमारी यहाँ पर धरती पर जितना भी है और ब्रह्मांड में जितना भी है, जितना जितना चैतन्य विस्तृत होते हैं, हमारी हीलिंग होती है, फिर हमारी फैमिली मेंबर से कनेक्शन, फिर हमारी सोसाइटी से कनेक्शन, फिर उस ब्रह्मांड से कनेक्शन। ठीक है, तो उतना हमारा चैतन्य को विस्तृत करना है, तो उतना समय लगेगा। तो आज क्या करेंगे, पहले हम जेठ मंडली पट ब्याह बोली ना, तो हम पहले हम जाकर उनसे फ्रेंडशिप कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर राजा हमारी दोस्त है तो कितने अच्छे हो गए, हमारी सारे काम फट 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 होते जाएगा। तो एक बार फट फट हो गया तो ऑटोमेटिकली हम सच लोगे। जैसे कि बोलते ना फ्रेंड्स, 1 करोड़ कमाने के लिए थोड़ा हमको मुश्किल होता है, एक बार हमने 1 करोड़ कमा लिया, then automatically the flow will go on. It is an easy process.
तो वैसे ही आज हम इस सारी इन बंधनों से जो भी है, हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमारे भीतर बिलीफ सिस्टम है, मगर ऊर्जा का भी हमने टेस्ट कर लिया कि जानते हैं। तो इस ऊर्जा के सहारे हम चैतन्य को पकड़कर उन चैतन्य से हम कनेक्ट होंगे, उनसे हम दोस्ती कर लेंगे, और हमारी भीतर उस ऊर्जा से कनेक्ट होकर हमेशा this bonding with all the planets, with all the solar system, then you will be the strong person on this whole universe, friends. ठीक है, रागिनी को आप हमेशा याद रखोगी, वाह रागिनी क्या हमको सिखा के गई। ठीक है, आज इससे पहले फ्रेंड्स अपनी मैं छोटी सी और विषय में आपको सिखाना बताना चाहती हूँ, और क्या है वो चीज जो हमको जुड़ के रखती है। पहले तो हमारा चैतन्य विस्तृत होती है, तो विस्तृत होने से पहले भी और भी वी नीड ए मीडियम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो श्वास हमारी मीडियम है फ्रेंड्स। तो इस श्वास का ज्ञान भी हमने पूरा जाना है। तो श्वास जितना जितना हम कनेक्ट होते रहते हैं, श्वास से कितना जुड़ के रहते हैं, तो उतना हमारी चैतन्य, हीलिंग, कर्मा, ये सब हम ऑलरेडी समझ गए हैं। तो मोर एंड मोर यू कनेक्ट टू द ब्रेथ, द मोर एंड मोर you'll be empowering yourself, you'll be healing yourself. वो ज्ञान, कर्मा दग्ध होना, कर्मातीत स्थिति में जाना, दिव्य ज्ञान प्राप्त करना, ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो जैसे कि हमारी श्वास नॉर्मल रूप में, सहज रूप में 15 श्वास जो चलती है 1 मिनट में 15 श्वास, 15 श्वास हम लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो 15 श्वास इज द नॉर्मल थिंग। ठीक है, जैसे जैसे हमारी चैतन्य बढ़ती जाएगी, मैं चैतन्य बोल रही फ्रेंड्स, ये बात को अच्छी तरह से आप याद रख लीजिए। जैसे जैसे हमारी चैतन्य बढ़ती जाएगी तो श्वास कम होता जाएगा। जैसे जैसे श्वास कम होता जाएगा, जब श्वास 11 श्वास तक जब आ जाएगी, 11 श्वास हम लेना शुरू करेंगे 11 टाइम्स, या मतलब जो अंदर बाहर जो कंप्लीट श्वास हो रहती है, ठीक है, वो जो भी रहती है, तो 11 को जब आती है तो हमको हमारे आसपास की चीजों को हमको परसीव करना शुरू करते हैं। कैसा कि उनके मन में क्या चल रही है, वो लोग क्या सोच रहे हैं, ये हो रही है, वो रही, जो इंट्यूशन हमको पता चलने लगता है ना, ये तभी, क्योंकि वो स्टेट में क्या है, हमारी मन थोड़ा शांत रहती है। शांत मन है तो हमारी अल्फा वेव्स में स्टेट में हम पहुंचते हैं। तो उस तरह से हम यहाँ की परसीव करना शुरू करेंगे फ्रेंड्स 11। सो 11 श्वास के बाद फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते हुए 9 तक आ गए, समझिए अगर हमारी श्वास 9 तक, मतलब आती हुई जाती हुई सांस पूरा 1 मिनट में 9 के अंदर आ गए, तो इसका मतलब ये है कि प्लांट किंगडम से, हमारे आजू बाजू में प्लांट किंगडम्स, इस 11 से 10 to 11 इसमें हम एनिमल से भी कनेक्ट होंगे फ्रेंड्स। एनिमल से बहुत प्यारा होगा, उनके लिए हम काम करेंगे, विल स्टार्ट प्रोटेक्टिंग इट। एंड इसलिए फ्रेंड्स, जब आप देख सकते हैं नॉनवेज लोग जो भी रहते हैं, उनका श्वास बहुत ही तेजी से चलती है, घबराहट घबराहट रहती है, उनका दिल बहुत फास्ट धड़कते रहता है, दिल हैव फियर आल्सो इनसाइड देम। ओके, तो जब हमारी श्वास 9 पे आ जाती है तो तब क्या है, विल बी कनेक्टेड टू द प्लांट सिस्टम। प्लांट्स क्या कह रही है, क्या सीजन है, क्या बोल रही है, हम उन बातों को हम परसीव करना शुरू करेंगे फ्रेंड्स। जब ये हमारी श्वास 6 तक जब ये पहुंच जाएगी, तो हम स्टिल होते जाएंगे, मतलब हमारी स्थिति पूरी तरह से अल्फा स्टेट से और भीतर जाते हुए जब 6 तक अगर पहुंच गए, तो वी विल बी कनेक्टिंग टू द नेचर ऑफ द यूनिवर्स। सारा ब्रह्मांड में क्या हो रही है वो बातें हमको पता चलेगा, इस धरती पर अभी क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाली है, इस सारी बातों को हम जान पाएंगे फ्रेंड्स। यू कैन कनेक्ट टू द होल ऑफ द कॉस्मोस एंड द नेचर, क्या हो रही है हमको होती है। तो आज तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं और एक बात बताती हूँ। तो अच्छा ठीक है बोल के ऐसा श्वास को जोर से रोककर, एक, फिर रोकर दो, फिर रोकर, फिर हाँ चे मेरा 6 श्वास हो रही है बोलकर, ऐसा फोर्सफुली जो हम मैनिपुलेटेड श्वास से नहीं होती है फ्रेंड्स। मैं हमेशा कहती हूँ हरा कॉन्शियसनेस के बारे में भी, जो श्वास हम नाभि के पास लेते हैं,
फोर्सफुली यहाँ पर लेते हैं तो सिर्फ एक पहचान है, मगर वहां से कुछ भी नहीं होगा। मगर हम अपने मन को प्यूरिफाई करते 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 जब जाएंगे, प्योर स्टेट में हम रहेंगे, वो माइंड गेम्स ये सब माइंड को नहीं चलाते हुए एक प्योर बच्चा का जैसे हम बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा श्वास वहां पर जाकर रुकेगी फ्रेंड्स। ओके, वैसा ही ऑटोमेटिकली हमारी श्वास जितना गहरी, इसको लेंथ डेप्थ ब्रेथ कहते हैं फ्रेंड्स। तो कभी हम इसके बारे में भी और डिस्कस करेंगे। तो ये लेंथ जो जितना लंबा है और जितनी गहरा और जितनी चौड़ा है, उतना हमारी परसीविंग पावर बढ़ेगी, तो हम पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हम जान सकते हैं। ठीक है, एंड इस से अगर और भी हम ज्यादा हो गए तो नहीं, वो सारी मतलब वो सब क्या है, मैनिपुलेटेड है, कुछ भी हम कर रहे हैं सब मैनिपुलेटेड फिजिकल बॉडी का ही है। मेंटल से दिव्यत्व से कुछ भी पहचान नहीं होगा फ्रेंड्स। वो ऑटोमेटिकली मन को प्यूरिफाई कर नो स्टेट में जाना ही द रियल स्टेट ऑफ गोइंग फ्रेंड्स। एक्चुअली इस श्वास को भी हम तीन तरह से भी हम ले सकते हैं। मैं नाम नहीं लूंगी, फिर नाम लिए तो फिर उन नाम को पकड़ के हम रह जाएंगे। तो तीन तरह का होगा। एक श्वास जब पूरी तरह से कम हो जाएगी, 6 से भी कम होगा, तो कंप्लीट स्टिलनेस आ जाएगी फ्रेंड्स। when you're breathing just 5 and 6, 5 and 6, there is a stillness, there is a deep stillness, more deep stillness। जैसा ऋषि एक महायोगी जो स्थिति में रहते हैं, उन लोगों का श्वास बहुत ही देर के बाद एक श्वास ऐसा चलती है, निश्चल होकर यहाँ पर रुक जाती है। तो उस तरह का स्थिति में वी विल बी कनेक्टिंग टू द होल ऑफ द कॉस्मोस। हमें एक क्रिएटर जैसा बन जाते हैं, क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो इसी तरह से बहुत सारे मास्टर्स जो प्रेडिक्शंस करते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाले है, ब्रह्मांड के ये आ रही है हो रही है, जो भी आप हमारा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स है, अपने जीवन का एस्ट्रोलॉजी आई है, सब कुछ उस स्थिति में पहुंचकर ये सब लिख पाए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्यों ना हम कुछ और एक नया एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी बोलकर कुछ नया ज्ञान को हम लेकर एक प्लैनेट से कनेक्ट होकर ये पावर को ड्रॉ सकते हैं। और भी कितने सोलर सिस्टम्स है, ग्रेट सेंट्रल सन है, सेंट्रल सन के थ्रू भी कितने प्लैनेट्स घूम रहे हैं, कितना सन्स घूम रहे हैं, उन सारी से हम कनेक्ट हो जाएंगे तो सारा ज्ञान हमको मिलेगा। फिर हम लिखेंगे, एक नया सिस्टम शुरू होगी। तो इस तरह का हमको सोचना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो ये 3 स्थिति क्या होती है। एक इज वन एनर्जी इज वाइब्रेंट, वो स्टिलनेस में रहती है बट इट इज वेरी वाइब्रेंट। जैसे कि एक बच्चा इज ऑलवेज वाइब्रेंट, चक 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 घूमते रहता है, इधर घूमता है उधर घूमता है, टायर्ड ही नहीं होता है, मगर उनका श्वास निश्चल है, स्टिल है, वाइब्रेंट है। ठीक है, एंड और एक है इनएक्ट, और एक श्वास होती है निश्चल रहती है। जैसे कि एक योगी की स्थिति में पहुंचने के बाद एक नॉर्मल भी लोग जैसे कि शांत होकर रहते हैं, बड़े लोग हु आर नॉट वरिंग अबाउट एनीथिंग, उनका भी स्टिलनेस में पहुंचती है। जब हमको जो चाहिए सब कुछ मिल गई, हम संतुष्ट हैं, संतुष्ट स्थिति में भी हमारी रहती है। मगर क्या है, वहां पर एक्टिविटी चल रही है, अपना काम, निजी काम डेली हम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। तो मैक्सिमम हम सभी का इसी स्थिति में रहते हैं। कभी कभी तो कभी कभी गुस्सा आ गए तो भड़क लेंगे, मगर कभी मैक्सिमम वापस इस स्थिति में आएंगे फ्रेंड्स। इसको हम हरा ऑलरेडी डिस्कस करें तो हम हरा बोल सकते हैं, इन एक्टिविटी। एंड और एक स्थिति है फ्रेंड्स, ये स्थिति वो होती है तो कंप्लीटली इट इज एब्सोल्यूट स्टिल, डीप शून्य, महाशून्य, परिशून्य, पूरी तरह से मतलब उसका आइडेंटिटी ही नहीं रहती फ्रेंड्स। ये स्थिति होती है जो जब हम उस डिवाइन इंटेलिजेंस से, दैट अल्टीमेट इंटेलिजेंस से हम कनेक्ट कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू फ्रेंड्स। श्वास के बारे में बता दिया। एंड जितना जितना हम इस बॉडी की आइडेंटिटी से छोड़कर, हम मन को छोड़कर हम आगे बढ़ते जाएंगे, जितना जितना हम अपने चैतन्य से जुड़ते जाएंगे, विल बी रिसीडिंग, मतलब गोइंग बैक इनटू दैट द ओरिजिनल सेल्फ, उतना उतना हम उस हायर डायमेंशन से हम कनेक्ट कर पाएंगे फ्रेंड्स। दिस इज ऑल अबाउट आई बीन ऑलवेज सेइंग। तो और एक बात हम याद करेंगे, जब हम ध्यान करेंगे उस पूरी तरह से अकाउंट्स ना करेंगे, क्या 6 के 5 3 ऐसा नहीं, हम पूरी तरह से निश्चल होकर मन को शांत करते हुए हम सहज स्थिति में उस स्थिति में पहुंचेंगे। हर किसी को हमने माफ कर दिया, हर किसी के प्रति हमको करुणा है और प्रेम है, हर किसी से प्रेम है,
अपने जीवन को उद्धारण करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो एवरीथिंग इज सेट फॉर अस नाउ। इट इज ओनली थिंग मेक फ्रेंडशिप, कनेक्ट टू इट, फिल योरसेल्फ, बिकम कंप्लीट एंड गो व्हाट बियॉन्ड, व्हाट नेक्स्ट के लिए हम रेडी हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। एंड ये नाड़ी जो भी है श्वास, श्वास से हम कनेक्टेड है, तो जितना हमारी श्वास प्योर स्टेट में रहती है उतना हम उस ब्रह्मांड से, उस चेतना से हम कनेक्ट कर पाएंगे फ्रेंड्स। ओके तो समय हुआ है क्या? यस अभी फ्रेंड्स हम ध्यान में बैठ जाएंगे एंड विल मेडिटेट। ये जो आज का है फ्रेंड्स, 250 इयर्स के बाद फिर इस तरह का इवेंट कुछ होने वाले हैं करते, तब तक इतना अगर इतना महत्वपूर्ण इवेंट नहीं होती है फ्रेंड्स। ठीक है, दिस इज नॉट अबाउट सेंटिमेंट, दिस इज ऑल द एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट दैट इज हैपनिंग। वी नो पूर्णिमा के दिन ऊर्जा कितनी आती है, वैसा ही इस तरह के समय में हर एक प्लैनेट एक एनर्जी को रेडिएट करती है, दैट इज अफेक्टिंग अस, वे आर ऑल द स्टार बीइंग्स। तो अपनी स्टार बीइंग से डिस्कनेक्ट हो गए तो हम अभी इतना टूटा फूटा सफर करें हर चीज से, अपनी बिजनेस के, हेल्थ के वजह से, हर तरह से, स्पिरिचुअली भी। ठीक है, तो इस सारी चीजों से जब हम कनेक्ट होंगे तब ऑटोमेटिकली हम अपने यहाँ पर इस धरती पर रिवाइव करेंगे। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं और एक सीक्रेट आपको बताना चाहती हूँ कि जो सोलर साइकिल्स बोलते हैं, ये जो सन से प्लैनेट्स, मून से हम कनेक्ट होने हैं, ये पूरा सोलर का एक साइकिल होती है। वी आर ऑल कनेक्टेड टू द साइकिल्स। जैसे कि एक वुमेन की साइकिल होती है, मंथली साइकिल होती है, उस साइकिल से ही हम जन्म हुआ है। मदर का जो पीरियड्स का साइकिल होती है, साइकिल से ही फिर साइकिल रुक जाती है तो बच्चा पैदा होता है, ये सब हम जानते हैं। लूनार साइकिल हम जानते हैं। ठीक है, अब हो सके तो जाके अब कर सकते हैं और भी अच्छा है, मगर ऊर्जा को कोई लिमिटेशन है, कहीं भी हम है तो आ जाएगी। ठीक है, एंड ऐसा ही सोलर साइकिल होती है फ्रेंड्स। सो सोलर साइकिल्स अप्रोक्सीमेटली 12 साइकिल्स जब अपने जीवन में कंप्लीट होती हैं, और इसको हम कैलकुलेट करें तो मून साइकिल्स 1008 साइकिल्स हमारे जीवन में जब अगर कंप्लीट होती है तो हमारा इस धरती से ऋणानुबंध जो बोलते हैं, ओके, द क्यों वापस बार बार आ रही है फ्रेंड्स, इस धरती के मोह माया में पड़कर ये मेरा है, ये मेरा है, इस तरह का हम पूरा लेकर के आए, तभी तो वापस जा रहे हैं, फिर वापस खींच के इधर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द मोह माया। इधर इस धरती पर मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा पति, ये सब को लेकर के हम वापस वापस आ रहे हैं। तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स, जो भी अपने जीवन को 12 सोलर साइकिल्स को जी लिया, 12 सोलर साइकिल्स मतलब एक सोलर साइकिल 11 ईयर्स का होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका इक्वेशन कैलकुलेशन 1008 लूनार साइकिल्स। एक साइकिल लूनार साइकिल मतलब 30 डेज। ओके, तो एक साइकिल ये है कि 30 डेज, तो ये 30 डेज का मतलब कितना, इसको कैलकुलेट करें तो 84 ईयर्स तक, 84 टू 85 ईयर्स आती है फ्रेंड्स। जो भी बंदा इस धरती पर 84 ईयर्स कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, जैसे भी हो कंप्लीट कर लेते, शायद मैं सभी को फिर अभी मैं अभी कुछ और ज्ञान में दे रही हूँ। तो 84 इयर्स जो भी कंप्लीट कर लेते हैं, इस धरती से उसका बॉन्डिंग ऑलमोस्ट वीक होती है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर 40 इयर्स तक वो कितना भी मनमानी करे, 40 इयर्स के बाद थोड़ा कम करते हैं तो ज्यादा भी करे, 60 इयर्स आते ही हर कोई मतलब दिमाग टिकाने में आ जाता है, समझ में लगता है। तो 60 ईयर्स से 30 इयर्स जितना भी वो भुगता है, उसका कर्मा ये क्लियर कर लिया। ठीक है, अभी बाकी बाप रे नहीं बाबा जन्म नहीं चाहिए बोल के वो रेडी होता है। आधा अधूरा अगर 60 में मर गए तो फिर अरे मैं इधर करी हूँ, इनकम्प्लीट करी हूँ, वो करी बोलकर फिर वापस आने की हमको वापस आने के लिए हमको मजबूर होते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो हमको ऐसा करना है, इस लाइफ completely जीना है, या तो अगर मतलब भरपूर जीना है, अभी पूरा अनुभव को पाना है, नहीं तो उस 84 इयर्स तक फोर्सफुली जीकर 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 जल्दी हम मर के तो क्या होता है, अगर नेक्स्ट टाइम आए तो भी और भी जल्दी हम इस धरती से डिटैच होके हम लिबरेशन के मोड हम चले जाएंगे फ्रेंड्स। इसीलिए हमारे पुराने पूर्वज पूरे कितने मतलब दे यूज्ड टू लिव अ लॉन्ग लाइफ, कंप्लीट सेटिस्फाइड कंटेंट लाइफ, सब कुछ पूरा भरपूर जी के जाते थे, किसी को भी कोई भी रिग्रेट नहीं रहता था।
Okay friends, this is also one beautiful secret. Luckily I got, I've shared it with you. तो फ्रेंड्स जोरदार तालियां आज का दिन के लिए, इस षष्ठी ग्रह कूट के लिए। हिंदी में जो भी हो, हम इसको बात को समझ गए, इस बात को हम धन्यवाद देते हुए सारे इस प्लैनेट से कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट होते होते ही हम इस ध्यान में उन सारी बातों को हम उन सारी ब्रह्मांड से हम कनेक्ट होंगे फ्रेंड्स, एंड विल एंकर दोस एनर्जीज एंड वी विल ब्रिंग इनटू आवरसेल्फ द कंप्लीशन फ्रेंड्स। ठीक है, आज से नो डिस्टॉर्टेड एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, मेरा ग्रह का ये प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड्स, हर कोई ग्रह का आज कंप्लीशन हमको होने वाली है। ओके फ्रेंड्स, लेट अस ऑल सिट इन मेडिटेशन। यस यस, जोरदार तालियां। With a complete open mind and the complete trust friends, this is not, हम superstitions नहीं है, imagination भी नहीं है, हम ऊर्जा का बीइंग है, हर कुछ ऊर्जा से ही है। तो उस ऊर्जा से, ऊर्जा के तत्व से हम कनेक्ट होंगे फ्रेंड्स, द स्पिरिट एनर्जी ऑफ द प्लैनेट से हम कनेक्ट होंगे, जो सही मायने में हम वो है, हम उससे आज कनेक्ट हो रहे हैं और हमारी सारी अधूरीपन को हम फुलफिल कर ले रहे हैं, पूरी तरह से विनय पूर्वक होकर हम अपने जीवन को हम संवार रहे हैं फ्रेंड्स, किसी और के लिए नहीं, हम अपने लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए ये फ्री विल हर चीज हमको परमिट देती है फ्रेंड्स। सुख स्थिर आसन में बैठ जाइए। फ्रेंड्स, आज का ध्यान कंप्लीट होते ही हम ऑटोमेटिकली हम मीटिंग एंड करेंगे फ्रेंड्स, तो पूरी तरह से ध्यान करते हुए हम मीटिंग को क्लोज कर देंगे। सो जो भी कंटिन्यू करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली कंटिन्यू करिए। आंखें बंद कर लीजिए, सहज रूप से श्वास जो चल रही है उस पे ध्यान दीजिए। म्यूजिक आ रही है क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रही एक्चुअली। श्वास पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, नो थॉट्स व्हाटसोएवर। हर कोई आराम से पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए अपनी श्वास पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। सहज रूप से जो हमारी श्वास चल रही है, नो जजमेंट्स, कितना काउंट्स है,
कोई भी विचारे, कोई भी एंजाइटी, कोई भी एक्साइटमेंट, कुछ भी है तो आप वापस अपनी श्वास पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। आपके जीवन की परिस्थिति जो भी हो, इन सारी परिस्थितियों को बाजू छोड़ते हुए आज का दिन ध्यान का दिन है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज। हम पूरी तरह से जान गए कि हम सिर्फ ही भौतिक ही नहीं, ये मन ही नहीं, हम चैतन्य पदार्थ हैं। और ये चैतन्य पदार्थ हम में और हर किसी में एक ही अवस्था में, एक ही स्थिति में सर्वव्याप्त है। जैसे ही हम उस चैतन्य से जुड़ जाएंगे, उन सारी चीज़ों से हम जुड़ जाएंगे जो हमारे आसपास में है और दूर भी है और इस ब्रह्मांड में है, तो हम पूरी तरह से उस स्टिलनेस की स्थिति में हम पहुंचेंगे फ्रेंड्स। सिर्फ अपनी श्वास पे ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स, अभी हम हमारे सारे रिश्तेदारों को बुलाएंगे फ्रेंड्स, हमारी पार्टनर्स को, हमारी फैमिली मेम्बर्स को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारी ब्रदर्स को, हमारे सिस्टर्स को, हमारी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हर किसी को जो भी हम जानते हैं, आत्म स्वरूप में यहाँ पर आकर हमारे साथ ध्यान करें। हमसे कर्मा से रिलेटेड जो भी हैं, हमारी पास्ट में लेकर, इस जन्म में पास्ट में लेकर, अपने पिछले जन्मों में पास्ट को लेकर जो भी हैं, उन सभी से भी यहाँ पर बुलाएंगे फ्रेंड्स। और हमारे फ्यूचर को लेकर जो भी मास्टर्स हैं, जो हमारी कर्मा की वजह से हमारे जीवन में आगे आने वाले हैं, उस कर्मा से बंधे हुए उन सभी को भी हम यहाँ पर बुलाएंगे फ्रेंड्स। जैसे ही हम अपनी चैतन्य पदार्थ से जुड़ जाएंगे, हमारे जीवन में एक कर्मा का कोई काम नहीं है फ्रेंड्स, तो उससे पीछा छोड़ने का बात नहीं है फ्रेंड्स। उसको पूरी तरह से धन्यवाद देते हुए जो भी अपनी इतना जीवन का पाठ हमको सिखाए हैं, सारी बातों के लिए पहले माफी मांगना है। सारी परिस्थिति को हम समझकर माफी मांगते हुए, हर किसी को हम माफी देते हुए हम पूरी तरह से एक दूसरे को रिलीज कर लेंगे फ्रेंड्स, सारे कर्म बंधनों से। जो भी कर्मा से सफर करे फ्रेंड्स, दो व्यक्तियों के बीच जो कर्मा है, अगर एक व्यक्ति ज्ञान आ तो मतलब ऑटोमेटिकली हम उस कर्मा से विमुक्त हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, सब कुछ अपनी कर्मा से रिलेटेड, सभी को भी हम यहाँ पर बुलाएंगे फ्रेंड्स। जिस को भी हमने तकलीफ दिया हो, या जिस लोगों से हमको तकलीफ मिली हो,
फ्रेंड्स अभी हमारी सर के ऊपर एक बड़ा सा सॉल्ट पिरामिड को मैं इनवाइट करिए फ्रेंड्स। ये सॉल्ट पिरामिड हमारी सर के ऊपर आकर उस ऊर्जा से हमारी सारी ऑरिक एनर्जीज को रिलीज कर रही है, क्लेंस कर रही है। जैसे ही हमारी ऑरा क्लेंसिंग हो गए, हमारी इमोशंस पूरी तरह से वॉश आउट हो गए फ्रेंड्स। भी हम एक गोल्डन लाइट पिरामिड को मैं इनवाइट करिए फ्रेंड्स। कोई भी हायर ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कोई भी उन्नत चीज को प्राप्त करने के लिए, उन्नत स्थिति में जाने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है और थोड़ा सा प्यार की जरूरत होती है और ज्ञान की जरूरत होती है फ्रेंड्स। तो एक गोल्डन पिरामिड हमारी सर के ऊपर आ गई फ्रेंड्स और हमारे भीतर ऊर्जा बह रही है। तो इस पल में हम संकल्प करेंगे फ्रेंड्स, जन्म लेके हुए से लेकर अभी तक, जब से मैंने जन्म लिया है तब से लेकर अभी तक मैंने किसी को भी, कोई इंसेक्ट्स को भी, कोई प्लांट किंगडम को, एनिमल किंगडम को, वाटर किंगडम को, इस 5 एलिमेंट्स को, पंचभूतों को, धरती को, पानी को, वायु को, अग्नि को, आकाश तत्व को, और उन सारे प्लैनेट्स जो हैं, जो हमारी धरती पर ऊर्जा से हमको चलाती हैं, सूर्य भगवान को, चंद्रमा को, बुध को, मरकरी प्लैनेट को, वीनस प्लैनेट को, अर्थ प्लैनेट, इस धरती को अगर हमने कुछ गलत किया हो, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, किसी भी प्लैनेट को या उस ब्रह्मांड में कोई भी चीज को, कोई भी स्टार सिस्टम को, किसी को भी हमने डराया हो, दुख दिया हो, दर्द दिया हो, किसी भी इस तरह का अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को हमने क्रिएट किया हो, कोई विस्फोट का, कोई अज्ञात कारण का हम कारण बना हो, किसी की हमने मारा हो, डर दिया हो, उन सारी चीजों को हम अपने आप को इस आत्म स्थिति में समझते हुए पश्चाताप के साथ अभी हम इस पल उन सभी चीजों को हम माफी मांगेंगे फ्रेंड्स। I seek and I beseech forgiveness because out of ignorance I have done. इस धरती पर अज्ञान के वजह से
उस सेपरेशन के वजह से, चैतन्य कमी होने के वजह से हमने किया है, तो हम अपने आप को माफ़ी मांगते हुए, माफ़ करते हुए उन सभी को भी हम तहे दिल से माफ़ी मांगेंगे फ्रेंड्स। आपके पेरेंट्स को, आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को, कर्मा से बंधा हुआ उन सभी लोगों को, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, प्लांट किंगडम को, एनिमल किंगडम को, वाटर किंगडम को, पक्षी जाति को, अग्नि तत्व को, वायु तत्व को, जल तत्व को, भू तत्व को, आकाश तत्व को, सूर्य भगवान को, चंद्रमा को, और भी जो हम नहीं जानते, उन सारी इस ब्रह्मांड के हर उस चैतन्य पदार्थ से हम माफी मांगेंगे फ्रेंड्स। और मैत्री और करुणा भाव से हम सभी से एकता की, मैत्री की हम भाव प्रकट करेंगे। जैसे ही हमने माफी मांग लिया, हमको सब कुछ मिल गए फ्रेंड्स। ब्यूटीफुल गोल्डन ऊर्जा हमारे भीतर बहते हुए सभी से माफी मांगकर हमारे साथ जो भी कर्म बंधे हुए, हमारी कर्मा जो भी है, सब कुछ क्लियर होता हुआ आप देख लीजिए फ्रेंड्स। और हम बहुत ही हल्का हल्का होते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, सभी प्रत्येक रूप से हम हमारी एंजल्स को, हमारी स्पिरिट गाइड्स को, कार्मिक बोर्ड मेंबर्स को और ये एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट्स को जो रूल करते रहते हैं, उस सारी प्लैनेट की ऊर्जा बीइंग्स को, उन देवी देवताओं को जो उस प्लैनेट्स को चलाते हैं, उन सभी को भी हम यहाँ पर आह्वान करेंगे फ्रेंड्स कि वो लोग हमारे साथ आकर ध्यान करें और दिव्य ज्ञान हमें दे। हमारी श्वास और गहराई तक पहुंचते हुए 6 से भी कम हो गए फ्रेंड्स। अभी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, बस इस बात को अपना लीजिए और इन मास्टर्स के समक्ष में हमारी ऊर्जा और बढ़ते हुए जा रही है। और भी असेंडेड मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, हम कर्मा से बंधे हुए उन सारी चीजों को पूरी तरह से हमको विमुक्त करने के लिए आ गए फ्रेंड्स। महतर बाबा जी, ये सब ज्ञान और ये प्रक्रिया हमको प्रिय पितामह पत्री जी की परमिशन से हमको मिल रही फ्रेंड्स। उनका चैतन्य जो इस धरती को उद्धारण करने के लिए आए हैं, ज्ञान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, जिसके वजह से हम इतना फास्ट हमारी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हो रही है, उनको कोटि नमन करते हुए हमारे समक्ष में आह्वान करेंगे फ्रेंड्स। सारे उन्नत दल के मास्टर्स अभी हमारे समक्ष में हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी सर के ऊपर एक डिवाइन रेनबो पिरामिड आ गई फ्रेंड्स, जो इस डिवाइन ऊर्जा से
सारे ब्रह्मांड का तरह तरह का एनर्जीज जो है, कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट परमिटेशंस में ऊर्जा से ब्रह्मांड पूरा बहती रहती है। तो हमारे भीतर बहने लगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हम उन सारी प्लैनेट से कनेक्ट होंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट हम सूर्य भगवान से कनेक्ट होंगे जो द लाइफ फोर्स ऑफ एनर्जी है। सुबह सुबह सनराइज होता हुआ, सनराइज से पहले जो अरुणोदय कहते हैं हम, इसको विजुअलाइज कीजिए फ्रेंड्स। पूरी तरह से मन में डिवोशन से, प्रेम से, करुणा से, आभारीपन से, ग्रैटिट्यूड से अगर हम उस स्थिति में है तो ही हम हर किसी को माफ कर पाएंगे, तभी हमको माफी मिलती है फ्रेंड्स। अगर हम सभी को देते हैं तो तभी हमको मिलती है फ्रेंड्स। तो उन सारी ब्यूटीफुल लविंग क्वालिटीज के साथ एक भगवान के तत्व का हमारे भीतर अपनाते हुए डिवाइन लाइफ फोर्स से हम कनेक्ट हो गए फ्रेंड्स। हमारे समक्ष में ब्यूटीफुल एस्ट्रल सन हमारे समक्ष में ऊर्जा बीइंग है फ्रेंड्स। इस लाइफ फोर्स को अपना लीजिए, हार्टफुली नमन कीजिए फ्रेंड्स इस सन को। जैसे ही हम अपनी सन एनर्जी से कनेक्ट होंगे फ्रेंड्स, हमारे भीतर हेल्थ एंड वेल्थ एक्टिवेट होगा फ्रेंड्स। क्योंकि ऊर्जा जब हमारे भीतर कमी रहती है तो हम हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र करेंगे, मेंटल प्रॉब्लम से हम सफ़र करेंगे और वेल्थ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हम सफ़र करेंगे फ्रेंड्स। आपके भीतर उस सन से पूरी तरह से ऊर्जा आपके भीतर बहते हुए हमारी सर से लेकर हमारी बॉडी पूरा सन की एनर्जी पहले जैसा आप विजुअलाइज कीजिए फ्रेंड्स। सारा प्लैनेट्स का रूलर सन है फ्रेंड्स। जितना हम इससे दोस्ती कर पाएंगे
उतना ही हमारे भीतर सारे कमियां कंप्लीट हो जाएंगे फ्रेंड्स। हम पूरी तरह से सन की एनर्जी से कनेक्ट हो गए फ्रेंड्स। एक ब्यूटीफुल डिवाइन फ्रेंडशिप हमारे सन के साथ हो गए हैं। अभी हम मून से कनेक्ट होंगे फ्रेंड्स। पर्ल कलर में, पर्ल कलर एंड सुनहरा गोल्डन कलर दोनों मिक्स होकर लिक्विड पर्ल सनशाइन के जैसा एनर्जीज उस मून से हमारे भीतर बह रहे फ्रेंड्स। उस मून को नमन करते हुए, अगर हमने किसी का भी कुछ गलती किया उन सभी को माफी मांगते हुए, हमारी सारे मेंटल इश्यूज को हम पूरी तरह से कंप्लीटली बैलेंस करने के लिए हम मून एनर्जी से कनेक्ट होंगे फ्रेंड्स। सारा सुख, सारा इमोशंस का हमको सन और मून से ही हमको मिलती है फ्रेंड्स। अगर सन एंड मून हमसे कनेक्टेड नहीं है ठीक से, तो हम इस जीवन की कुछ भी खुशियाँ को हम आनंद से हम नहीं ले पाएंगे फ्रेंड्स। तो बहुत ज़रूरी है हम इस सन से मून से कनेक्टेड रहना इस धरती पर। हमारी शरीर पूरा इस मून की एनर्जी से कनेक्ट हो गए फ्रेंड्स। चंद्रमा को धन्यवाद देते हुए अभी हम बुध ग्रह से हम कनेक्ट होंगे फ्रेंड्स। ब्लू कलर एनर्जीज, स्काई ब्लू वाला एनर्जीज, बुध ग्रह हमारे सामने आई फ्रेंड्स। आप नमन करते हुए बुद्धि कर्मानुसारी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो हमारी कर्मा से भी हम बंधे रहेंगे। हमारी बुद्धि, हम पूरी तरह से हम अपने आप को माफ करते हुए सभी को भी माफी मांगा, माफी दे दिया है। तो इस एक प्रक्रिया से हमको सारे प्लैनेट से हम कर्म विमुक्त होने का ये ब्यूटीफुल ब्लेसिंग हमको मिल रही है फ्रेंड्स। पूरी तरह से अपना लीजिए। जैसे ही हमारी कर्मास क्लियर हो गई, हम उस कर्मा से बंधे हुए बुद्धि को हम रिलीज कर लिए फ्रेंड्स। तो सहज स्थिति में जो देवीय बुद्धि है, द हाईएस्ट बुद्धि, द हायर माइंड से हम कनेक्ट होंगे फ्रेंड्स। लोअर माइंड से लेकर हायर माइंड की प्राप्ति हमको मिलेगी। जैसा स्काई रहता है ब्लू कलर का एनर्जीज, उस बुध ग्रह से हमको मिल रही फ्रेंड्स। हमारी सर से लेकर हमारी पांव तक पूरी तरह से हम उस ऊर्जा से भर गए हैं। पूरी तरह से कृतज्ञता के साथ इस ऊर्जा को स्वीकार कीजिए फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, अभी हम धन्यवाद देते हुए बुध ग्रह को अपने जीवन भरपूर बुद्धि हमको मिलके सहज स्थिति में हम आके सहजावबोध से हम जुड़ के अभी हम कुछ ग्रह से हम कनेक्ट होंगे फ्रेंड्स। हमारी सारी संबंध बांधव्य, हमारी गुस्सा, हमारी ग्रोथ, हमारी रिवेंजफुल एक्टिविटीज, ये सब इम्बैलेंस होने के वजह से हमारे जीवन में होती है फ्रेंड्स। ये कुछ ग्रह इम्बैलेंस की वजह से होती है। एक रेड फायर वाला प्लैनेट हमारी सामने आके फ्रेंड्स से कुछ ग्रह है। कोटि कोटि नमन करते हुए कुछ ग्रह को मैत्री के भाव से आभार प्रकट करेंगे फ्रेंड्स कि अपने जीवन की अज्ञानता को हम मिटाकर ज्ञान की ओर उस ब्रह्मांड में वसुदैव कुटुंबम से उस ब्रह्मांड में विश्व मानव बनने के लिए हमारे इस प्रयास के लिए हमें अनुमति देकर हमें मदद कर हमारे साथ मैत्री से जुड़ने के लिए हम बोलेंगे फ्रेंड्स। ऑटोमेटिकली वहां से ब्यूटीफुल रेड वाला एनर्जीज हमारे भीतर बह रही फ्रेंड्स। सारी रेड एनर्जीज को जैसा हमारी ब्लड रहती है उतना ब्यूटीफुल ब्राइट रेड कलर एनर्जीज हमारे भीतर बह रही है फ्रेंड्स। सारी ऊर्जाएं हमारे भीतर बहते हुए हमारे कण कण में बसते जा रही फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन पूरा डीएनए तक बस के रहती है। सारी ऊर्जा हमारी डीएनए तक पहुंचकर पूरा लोअर प्रोग्रामिंग, कार्मिक प्रोग्रामिंग से हमको रिलीज करके हुए एक न्यू डायमेंशन की ओर, 3D डायमेंशन से 5D लेवल में 5th डायमेंशन की ओर उस ब्लिसफुल स्टेट में पहुंचने के लिए हमें मदद करिए फ्रेंड्स। अब से लेकर हमारी सारे संबंध बांधव्य ब्यूटीफुल होते जा रही है। We all are having a beautiful loving relationships in our life. We are being loved and we are loving everyone. हमारे कोई भी शत्रु नहीं है, हम अजात शत्रु बनते हैं फ्रेंड्स। कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हमको नहीं है। स्पेशली हमारी मैरिड रिलेशनशिप्स बहुत ही ब्यूटीफुल, लविंग, केयरिंग, इंटीमेट बन गए फ्रेंड्स। एक नॉर्मल वाइफ एंड हस्बैंड से हम ऊपर उठकर डिवाइन फ्रेंडशिप में, डिवाइन स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप में बदल गए फ्रेंड्स। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जा रही है आपके भीतर के इस मन की, इस शांत मन आनंद से जो उठा, इस एहसास को महसूस कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि संबंध बांधवी हमारे जीवन को आनंद से, खुशी से रहने देती है फ्रेंड्स। चाहे हमको कुछ भी ना हो इस जीवन में, हमारी हेल्थ और हमारी रिलेशनशिप्स हमको बहुत ही स्ट्रेंथ देती है फ्रेंड्स, जीने की वजह देते हैं। हमारे रिश्ता हमसे, हमारे पार्टनर से, हमारी फैमिली मेंबर्स से, सोसाइटी से, इस धरती से, इस ब्रह्मांड से, विश्व से पूरी तरह से ब्यूटीफुल बॉन्डिंग में बदल गए फ्रेंड्स। हम रेड एनर्जीज में बहते जा रहे हैं। इसको धन्यवाद देते हुए अभी हमारा ध्यान पूरा शनि ग्रह की ओर जाएंगे फ्रेंड्स। नेवी ब्लू कलर में
नेवी ब्लू कलर में एक ग्रह हमारे पास आके खड़ी है फ्रेंड्स। तो हमारे लिए आज सैटर्न प्लैनेट हमारे समक्ष में आ गए हैं, हमें उस सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए जो हम इस ऊर्जा से छूटकर अपने जीवन को इतना अस्त व्यस्त कर लिए हैं। इस धरती पर हमको आनंद से, खुशी से जीना हो। कोई भी छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, एक छोटी नॉर्मल फ्रेंडशिप हो, संबंध बांधी हो, जो भी हो, अगर शनि ग्रह का अनुग्रह है तो ही हम सब कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर जो भौतिक तरह से हम जो पूजा करते हैं उससे हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हमारी सही मायने में दोस्ती, मैत्री, जब इस प्लैनेट से हम कनेक्ट हो जाएंगे, जितना जितना हम सेवा से जुड़ेंगे उतना उतना सैटर्न प्लैनेट हमसे बहुत खुश होगी फ्रेंड्स। जो कि हमने ध्यान कर रहे हैं, आत्मज्ञान की ओर बढ़े हैं और सेवा में कर रहे हैं, तो शनि ग्रह हमसे बहुत ही खुश है फ्रेंड्स। तो हमारे भीतर की ये जो भी इनकम्प्लीशन है उस ऊर्जा के प्रति, शनि ग्रह के प्रति, तो उस सारी इनकम्प्लीशंस को भरपूर देकर हमें कंप्लीट करने के लिए अपनी तरह से ऊर्जा हमारी तरफ बह रही फ्रेंड्स। नेवी ब्लू कलर, एक डायमंड नेवी ब्लू अगर लिक्विड जैसे बन के फ्लो हुई तो कैसा वैसा फ्लो हो रही फ्रेंड्स एनर्जीज। हमारे शरीर पूरी तरह से इस एनर्जी से भर गए हैं। जैसे ऊर्जा हमें टच करे, हमारे जीवन की सारी अधूरीपन, जो रेस्टलेसनेस थी, पावरलेस थी, हेल्पलेसनेस थी, वो सब कुछ खत्म होते जा रही फ्रेंड्स। हम पूरी तरह से कंप्लीट होते जा रहे हैं, संतुष्ट होते जा रहे हैं। ब्लिसफुल स्टेट में पहुंच गए फ्रेंड्स हम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब से लेकर के हम हमेशा इस सेवा में जुड़कर, प्रेम से भरकर, इस कृतज्ञता को हम आभारी से हम अपने निभाएंगे फ्रेंड्स, अगला हमारे जीवन जो भी है। फ्रेंड्स अभी हमारे समक्ष में जुपिटर प्लैनेट, गुरु ग्रह आ गए फ्रेंड्स। अगर गुरु की ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में है तो उस सारे ब्रह्मांड का ब्लेसिंग्स हमारे भीतर बैठी है फ्रेंड्स। तो हमारे लिए हमारे प्रिय पितामह पत्री जी ऑलरेडी है फ्रेंड्स, तो जिसकी वजह से आज गुरु ग्रह बहुत ही प्रसन्न है और हमें ऑलरेडी वो वरदान देने के लिए रेडी है। ज्ञान का, आत्मज्ञान का, दिव्य ज्ञान का, विश्व ज्ञान का, गुरु की कृपा, और हमारी तरफ गुरु की नजर हमारे ऊपर बह रही फ्रेंड्स। डायमंड व्हाइट लाइट की एनर्जीज में जुपिटर प्लैनेट से एनर्जीज हमारे भीतर बह रही है। कृतज्ञता से भरकर धन्यवाद कहते हुए, कोटि कोटि नमन कहते हुए सारी ऊर्जा को आप ग्रहण कीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज यही प्लैनेट्स
ऑलरेडी कंप्लीट अलाइनमेंट में है फ्रेंड्स, उनकी ऊर्जा बहुत ही हाईएस्ट वे में हमारी धरती पर बह रही है। तो साथ में हम वीनस प्लैनेट से भी कनेक्ट होंगे फ्रेंड्स। ब्यूटीफुल वायलेट कलर, लैवेंडर जैसा वायलेट कलर एनर्जीज और राहु और केतु की एनर्जीज भी हमारे ऊपर बह रही फ्रेंड्स। तो उन सभी प्लैनेट्स को हम धन्यवाद करेंगे। और द रूलर ऑफ द प्लैनेट्स सन को हम कोटि कोटि नमन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, इस धरती पर वो सारे 9 प्लैनेट्स का जो भी है मुख्य अंश का हम यहाँ पर निभाते हुए सेवा में प्रेम से अपने जीवन का उद्धार करते हुए सभी का उद्धार करने का हम वादा करते हुए हम अभी उस सेंट्रल सन से कनेक्ट होंगे फ्रेंड्स। और सन से जुड़े हुए सारे अदर प्लैनेटरी सिस्टम से हम कनेक्ट हो रहे हैं। गैलेक्सी से, मल्टी गैलेक्सी से, यूनिवर्स से, ग्रेट सेंट्रल सन से कनेक्ट हो गए फ्रेंड्स। कोटि सूर्य प्रभा जो हम कहते हैं, उतना तेज, उतना ज्ञान इस ग्रेट सेंट्रल सन से मिलती है फ्रेंड्स। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट, द प्योर सोर्स ऑफ लाइट जो हम कहते हैं। सारी ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत ही कृपा से, दया से हमारे भीतर बह रही है। पूरी तरह से इस ब्रह्मांड में डिसॉल्व हो गए फ्रेंड्स। अब से लेकर हमारे जीवन की, हमारी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ एक हो गए फ्रेंड्स। अब से लेकर अभी भी हमारा जो भी अगला जन्म होता है, इस तरह का कोई भी प्लैनेटरी डिसऑर्डर का, डिस्टॉर्शंस का नहीं रहते हुए हमेशा इस ब्रह्मांड से हम जुड़ के रहेंगे फ्रेंड्स। और इस ब्रह्मांड में लय होकर उस उन्नत चैतन्य का विस्तृत को अनुभव करते हुए कृतज्ञता से भरकर उसके प्रतिरूप बनकर हम इस धरती पर हमारा लक्ष्य को और उस विश्व का लक्ष्य को हम फुलफिल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। धीरे धीरे हम उस ब्रह्मांड से, ग्रेट सेंट्रल सन से, सारे गैलेक्टिक हायरार्की से, सोलर हायरार्की से वापस प्लैनेटरी सिस्टम से हम धरती पर आ गए फ्रेंड्स। जो भी हम ऊर्जा अभी ग्रहण करे हैं, उन सारी ऊर्जा को हम इस धरती पर फैलाएंगे फ्रेंड्स। अब से लेकर इस धरती पर शांति, करुणा, प्रेम, आभारीपन, gratitude, kindness, generosity, peace, harmony,
प्रगति, भरपूर से आनंद से विस्तरित होना, जॉय, ब्लिस, वननेस। इस अनुभवों के साथ वसुधैव कुटुंबम में हम हर कोई इस धरती को स्वर्ग बनाकर हम आनंद से जिए। वापस फिर हम अपने शरीर में आ जाएंगे फ्रेंड्स। सभी मास्टर्स को धन्यवाद देंगे जो हमारे साथ बैठकर इस प्रक्रिया में भाग लिए हैं। सारे एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, कार्मिक बोर्ड मेंबर्स को, उस प्लैनेट्स की देवी देवताओं को, ऊर्जा बीइंग्स को, देवी देवताओं को, एस्ट्रल मास्टर्स को, एसेंडेंट मास्टर्स को, मैथर बाबा जी को और भी गुरुमंडल के सारे मास्टर्स को, सॉल पिरामिड को, गोल्डन पिरामिड को, रेनबो पिरामिड्स को और हमारे समक्ष में जो आप नहीं भी जाने उन सभी मास्टर्स को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस दैवीय प्रक्रिया की अनुभूति के लिए, वास्तव में हम लाने के लिए सभी को भी धन्यवाद देते हुए, हे पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, आभारीपन व्यक्त करते हुए, लास्ट 1 मिनट फ्रेंड्स, सारी ऊर्जा को आपके हृदय के स्थान पर केंद्रित कीजिए फ्रेंड्स। आपके हृदय के स्थान पर वो सारे ब्रह्मांड, वो प्लैनेटरी सिस्टम, सोलार सिस्टम्स, गैलेक्सीज, मल्टी गैलेक्सीज पूरी तरह से हमारे भीतर स्थित है। हम पूरी तरह से उस ब्रह्मांड से कनेक्टेड है फ्रेंड्स। Feel this ecstatic bliss, joy, power, strength, courage, complete oneness, expansion. जो भी ध्यान करना चाहते हैं आप हर कोई ध्यान ऐसे कंटिन्यू कीजिए फ्रेंड्स। इस कृतज्ञता से बैठकर आज जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, कंप्लीटली ट्रस्ट करते हुए प्रोसेस को, हम पूरी तरह से इस प्लैनेट से, ऊर्जा से जुड़े हैं। जब भी आपको कमी लगी तो उस प्लैनेट से, ऊर्जा से, मैत्री भाव से, आभारीपन से आप जुड़कर इस धरती पर प्रेम से आत्मज्ञान का सेवा जब हम करते रहेंगे, हम उन सारी प्लैनेट से हम कनेक्टेड होकर भरपूर एनर्जी हमको मिलकर सारे कंप्लीशंस हमारे भीतर हो जाएगी फ्रेंड्स। प्रिय पितामह पत्री जी को धन्यवाद देते हुए हम सभी को भी, यहाँ पर जो भी ध्यान में बैठे हैं, हम सभी को भी धन्यवाद। जो भी एग्जिट करना चाहते हैं एग्जिट करते हैं फ्रेंड्स। अगर ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसा ही। थैंक यू, थैंक यू।